उद्धव जी ने कहा, हे माधव, आपने गोपियों को विरह वियोग क्यों दिया? क्योंकि आप योग दे देते तो उनका कल्याण हो जाता। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे उद्धव, तुम इस ब्रज में सबसे बड़े विद्वान हो और तुम्हें सबसे बड़े विद्वान हमारी ब्रज वाले लोग मानते हैं। ऐसा करो, मैं चिट्ठी लिख देता हूँ और चिट्ठी में लिख दिया कि ये चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ और मैं उद्धव जी को भेज रहा हूँ। मैं आप गोपियों से बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ। आप क्यों तुम चली गई हो, प्यार के चक्कर में तुम चली गई हो, और उद्धव जी से ज्ञान लेकर भक्ति योग करो, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। कृष्ण के प्यार में कुछ नहीं रखा है। तो उद्धव जी वो चिट्ठी लेकर के ब्रज में पहुँचते हैं। जब गोपियों को पता चला कि उद्धव जी आ गए हैं, गोपियाँ दौड़ी, उनकी आंखों से आंसू झर रहे थे, आंखें सूजी पड़ी थी। बहुत सी गोपियाँ बेचारी अंधी हो गई थी। तो गोपियों की मैं क्या महिमा बताऊं। प्यार एक ऐसा ही होता है। गोपियां कृष्ण के प्यार में इतनी दीवानी हो गई, जब श्याम ने बंसी बजाई, सारी गोपियां, कोई बेचारी अपने पतियों को खाना परोस रही थी, सब्जी पड़ोसी, रोटी पर पड़ोसी नहीं, धरबाजी बंसी की कान में जब धुन लगी। कोई अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, बच्चों को पटक के धरबाजी। कोई नहा रही थी, वो नहाते भी बिना निर्वस्त्र धरबागी। और बंसी बट पे 6 माह रास हुआ और रास में गोपियों ने पूरा आनंद लिया। कोई कोई गोपी कृष्ण के साथ चल देती थी, तो कृष्ण भगवान कहते थे, अरे गोपी में तो, हाँ कृष्ण बोले, गोपी बोली ये कि मैं तो थक गई। कृष्ण बोले, तुम थक गई हो तो मेरे कंधे पे बैठ जाओ। गोपी कंधे पे बैठी, भगवान गायब हो गए। उसको घमंड हो गया। गोपियों को भी भगवान घमंड तो किसी का नहीं रखा, और जिसको घमंड है उसका विनाश निश्चित, उसका पतन निश्चित है। कुछ लोग ऐसे मूर्ख किसी पराई बेटियों का आदर भाव सम्मान नहीं जानते। शादी होते ही दहेज के लालच में फंस गए। पहले ये देख रहे हैं कि हमारी कैसी शादी हो जाए, और शादी हो जाती है तो दहेज के चक्कर में फंस जाते हैं। घमंड में चूर है। 24 घंटे छल से बात करते हैं। सीधे साधे परिवारों को बर्बाद कर दिया। ऐसे मूर्ख लोग लालच के वशीभूत होकर के अपना घर और परिवार शमशान बना लेते हैं। क्यों? जब घर में बहुएं नहीं होंगी, घर में बच्चे नहीं होंगे, तो घर क्या लगेगा? एक शमशान की तरह लगता है। बिना इंसान के घर क्या लगता है?
बिना बच्चों के घर क्या लगता है। और लालच के चक्कर में 5 लाख का दहेज दे दो तो 7 लाख का मांगते हैं, 7 लाख का दे दो 10 लाख का मांगते हैं। और जब शादी हो जाती है तो ये देखते हैं कैसे ये बहू मर जाए तो हम दूसरी शादी कर लें या किसी कैसे ही मार दें। तो ऐसे लालचियों के कभी परिवार बसते नहीं। ऐसे लोगों के परिवार नहीं बसते हैं कभी।